पाकिस्तान में 2015 का नेट मीटरिंग कानून ख़त्म किया गया और नेपरा प्रोज्यूमर रेगुलेशन 2026 नाफिज किया गया। शहबाज शरीफ और काबीना को इस अवामी रद्द-ए-अमल का खदशा था, इसलिए ये फैसला बराह रास्त हुकूमत की बजाय नेपरा के जरिए करवा दिया गया। सीधी सी बात है, बिजली आपको इतनी सस्ती नहीं मिलेगी सोलर सिस्टम से जैसे मिला करती थी। अब हुकूमत ने ऐसा इंतजाम किया है कि वो आपको ना मिले और उसका फ़ायदा जो आपको मिलता था वो हुकूमत को मिल जाया करे। सिर्फ ये कुछ 4.5 लाख घराने हैं जिनको नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे किया जा रहा है, उसमें भी इनको नुकसान कोई नहीं हो रहा है। बाकी जो तकरीबन कोई 30 मिलियन कंज्यूमर जो हैं वो उन 4.5 लाख कंज्यूमर का जो है, क्योंकि उनको हुकूमत क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जिनके पास नेट मीटरिंग नहीं लगी हुई। हमें अपना टैरिफ रैशनलाइज करना है। 50 रुपए बिजली बहुत ज्यादा है, जबकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट 11 रुपए है। एक तो सोलर का कंज्यूमर कोई नहीं जाएगा ग्रिड से। मैं आप फ्रंट 20 साल के बिजली के पैसे दे चुका हूँ और मुझे वो 6 रुपए की पड़ रही है। वो टेक्नोलॉजी जो सारी दुनिया में उसको फायदा है, पाकिस्तानी उससे बहुत फायदा उठा रहे थे, क्योंकि सबसे महंगी बिजली हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने एहतमाम और इंतजाम कर लिया है कि उसको अब ये फायदा ना रहे। जो सबसे अमीर घराना है उसको हम 28 रुपए की चीज 8 रुपए में बेचने को तैयार है, तो 100 बिस्मिल्लाह। फिर जब डिस्टॉर्शन होगी, फिर जब क्रॉस सब्सिडीज देंगे, याद रखें 4.5 लाख घराने हैं, इनकी ये जो डिफरेंस है 28 और 8 रुपए का, 20 रुपए का, ये वो कंज्यूमर भर रहे हैं जो कि जिनकी आवाज यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो अब इससे जो बेहतरी आनी है, इन 4 लाख ने मुसीबत ढाई थी, जो लूट के खा गए, जो कुछ भी कर गए, आप बताइए कि अब कितनी बिजली जो है सस्ती हो जाएगी। सोलर डिफेक्शन की वजह से जो नेट इम्पैक्ट है वो तकरीबन 2 से सवा 2 रुपए है। जिनके पास सोलर नहीं लगा हुआ वो ये दे रहे हैं, तो पूरे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 1.5 से 2 रुपए का फायदा होगा। इवन इससे भी जो अभी 50 यूनिट के बजाय 49 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तानी खरीद रहा है, ये तुम्हारा नसीब है, इसको ऐसे ही खरीदना पड़ेगा। यही अब हम इंश्योर कर रहे हैं। कामरान भाई, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। जिस तरह हमारा पावर सेक्टर मिसमैनेज हुआ है, इससे बेड़ा गर्क कहीं नहीं हुआ। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी खबर है। लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सोलर इस्तेमाल करने वाले शहरियों के सुख का स्विच ऑफ करने का फैसला किया है। इसका कल बाकायदा ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान में 2015 का नेट मीटरिंग कानून ख़त्म किया गया और नेपरा प्रोज्यूमर रेगुलेशन 2026 नाफिज किया गया है। आपकी समझ में नहीं आएगा, ये एक बड़ी हसास पॉलिसी तब्दीली हो गई है, जिसका सियासी बोझ हुकूमत ने खुद उठाने के बजाय नेपरा पर डाल दिया। बहरहाल हुकूमत की अपनी चीज़ें होती हैं, और कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब का फैसला नहीं है, ये दरअसल नेपरा का फैसला है। शहबाज शरीफ और काबीना को इस अवामी रद्द-ए-अमल का खदशा था, इसलिए ये फैसला बराह रास्त हुकूमत के बजाय नेपरा के जरिए करवा दिया गया। पहले तो हम ये समझते हैं कि नेट मीटरिंग क्या है, आपको भी समझाते हैं। ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए सोलर पैनल लगाने वाले कंज्यूमर्स अपनी इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड या हुकूमत को बेच सकते हैं, जिससे उनका बिजली का बिल कम हो जाता है और लाखों पाकिस्तानी खानदानों को अब इससे फ़ायदा हो रहा है। ये वो सलूशन था जिसने महंगी बिजली और हर वक्त की लोड शेडिंग से तंग पाकिस्तानियों की आज़ादी दिला दी उनको, और ये एक नई दुनिया, उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई। एक आम घराने के लिए किलोवाट सोलर सिस्टम तकरीबन 2 लाख रुपए में मिलता है, जो रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 किलोवाट बिजली पैदा करता है, और महीने में तकरीबन 5 से 6 हज़ार माहाना रुपयों की बचत हो जाती है एक आम पाकिस्तानी खानदान को इस सोलर को इस्तेमाल करने से। यानी 3 से 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस और बिजली फ्री हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब की तरह फैली, और देखते ही देखते पाकिस्तान पूरी दुनिया में ग्लोबल सोलर मार्केट में तीसरे नंबर पर आ गया। पिछले 5 साल में पाकिस्तान में 50,000 मेगावाट से ज़्यादा सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए गए, जिसके बाद मुल्क में नेट मीटरिंग सोलर इंस्टॉलेशन की मजमूई सलाहियत और उसकी तकरीबन कैपेसिटी तकरीबन 7,000 मेगावाट और ऑफ ग्रिड सोलर की मजमूई सलाहियत 12,000 मेगावाट से ज़्यादा हो चुकी है। जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की कुल कैपेसिटी, कुल सलाहियत तकरीबन 44,000 मेगावाट है। इसका मतलब ये है कि अगर नेट मीटरिंग और ऑफ ग्रिड सोलर को मिलाकर देखा जाए तो नेशनल ग्रिड पर बिजली की खपत 50% से भी ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है,
जिसके तहत मौजूदा सोलर कंज्यूमर्स को नेट मीटरिंग से हटाकर नेट बिलिंग सिस्टम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, बिजली आपको इतनी सस्ती नहीं मिलेगी सोलर सिस्टम से जैसे मिला करती थी। अब हुकूमत ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि वो आपको ना मिले और उसका फ़ायदा जो आपको मिलता था वो हुकूमत को मिल जाया करे। आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया। ये वो फैसले हैं जो न सिर्फ आपके बिजली के बिल बल्कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी के मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल देंगे। इसलिए कि इसको आपको समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे अहम जो चेंज है वो नए सोलर यूजर्स के लिए की गई है, जिन्हें 7 ईयर्स के बजाय 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वो 7 साल तक लागू रहेगा। लेकिन अब हुकूमत ने कहा कि नया जो हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो 5 साल का होगा और इसकी इजाफी बिजली हुकूमत 11 रुपये फी यूनिट में खरीदेगी, जबकि पहले नेट मीटरिंग के तहत यही बिजली तकरीबन 26 रुपीज़ फी यूनिट में एडजस्ट होती थी। अब नेट मीटरिंग के मौजूदा जो कंज्यूमर्स हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़िलहाल महफूज हैं, जिनके पास पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है वो महफूज है। लेकिन नए सार्फिन को जो आने वाले थे, जो आज के बाद इसमें शामिल होते, उनका मुनाफा या उनका फ़ायदा आयदा से भी कम हो जाएगा। ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है। जबकि डिस्कोस सार्फिन को 40 से 50 रुपये फी यूनिट तक बिजली बेचेंगी और सादा अल्फाज में लोग महंगी बिजली खरीदेंगे और सस्ती बिजली बेचेंगे। इसके अलावा नेपरा ने घरेलू और कमर्शियल सोलर सिस्टम पर भी नई पाबंदियां लगा दी हैं। अब कोई भी कंज्यूमर 1 मेगावाट से बड़ा सिस्टम नहीं लगा सकेगा, यानी सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मेगावाट तक महदूद किया जाएगा। यानी पाकिस्तान का फैसला है कि सस्ती बिजली किसी सूरत से ना मिल पाए, सस्ती बिजली ना इंडस्ट्री को मिले ना कारोबार को मिले, और 1 मेगावाट से कम जो इस्तेमाल करता है वही वो इस्तेमाल कर सके। और वो भी अब वो जो उसकी जो टैरिफ है या जो उसको बचत है वो आधी से भी कम कर दी गई है जो आज तक है। इसके साथ एक टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन भी रख दी गई है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर पर पहले ही बिजली पैदा करने की सलाहियत 18% तक पहुंच चुकी है तो वहां नए सोलर कनेक्शन देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी सोलर का साइज भी महदूद कर दिया गया है। कई इलाकों में नया सोलर लगाना अब मुमकिन ही नहीं होगा। नए इंतज़ाम के तहत बड़े सोलर मंसूबों पर भी निगरानी सख्त हो गई है। 250 किलोवाट या इससे बड़े सोलर सिस्टम की लोड फ्लो स्टडी को लाजमी करार दे दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि ग्रिड इसे महफूज तरीके से हैंडल कर सकता है या नहीं। जबकि सोलर लगाने वाले कंज्यूमर को ग्रिड से कनेक्शन तक के तमाम एक्सपेंसेस भी खुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए एक और मुसीबत होगी क्योंकि बिल में इसकी एडजस्टमेंट भी की जाएगी। जो इजाफी बिजली जो कि वो ग्रिड को देंगे उसकी एडजस्टमेंट अब 3 के बजाय सिर्फ 1 महीने के बिल में हो सकेगी। आपकी आसानी के लिए मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपने जनवरी में सोलर से 100 एक्स्ट्रा यूनिट्स ग्रिड को दिए। इसकी एडजस्टमेंट फरवरी या मार्च के बिल में भी हो सकती है, लेकिन नए रेगुलेशंस के तहत ये फ़ायदा सिर्फ 1 महीने तक होगा। यानी जो एडिशनल बिजली आप देंगे ग्रिड को, अगर वो अगले ही बिल में एडजस्ट नहीं हुई तो ख़त्म, फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तब्दीली से सोलर बिजली की ओवरऑल वैल्यू कम रह जाएगी। सोलर बिजली इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों की जान निकाल ली गई है। ये मुख्तसर सी बात है। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए मैंने आज दावत दी है खुसूस तौर पे इन माहिरीन को जो कि इन पूरे मौज़ूआत को और ख़ास तौर पे इस मौजू को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमार एच खान, इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करें आसिम रियाज साहब। तो अमार खान साहब ये बताइएगा कि बज़ाहिर ये पाकिस्तान के जो एक तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ है, सोलर जो इस्तेमाल है यहाँ पे बेपनाह हुआ है, और जो पाकिस्तानियों के बेचारों की वैसी मुसीबत है लाइफ में उसमें कुछ राहत आई क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। पाकिस्तान की दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा महंगी है। सोलर के इस्तेमाल से उनको एक सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो गई। अब उसका जो बड़ा एक ज़रिया है सोलर पैनल्स के ज़रिए, आप जो हुकूमत ये कल जो कवानीन लाई है, ख़ुद हुकूमत ने नहीं किया, नेपरेसा करवा दिया, इससे जो फ़वाइद थे, जो बेहतरी थी, जो तमाम चीज़ें थी, उसकी तो लिटरली जो है वो उसको बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर दिया गया है। ये क्या माजरा है? ये तो लोगों के लिए एक बिजली की तरह से ये आग की तरह से ये खबर बन के गिरी है। सर मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान में तकरीबन 4 मिलियन या 40 लाख घराने हैं जो कि सोलर से बिजली इस्तेमाल करते हैं। 40 लाख में से तकरीबन 36 लाख घराने ऐसे हैं जिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 90% जो लोग हैं उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिहाइंड द मीटर थे।
तो उनको तो जो हम तो कहते हैं, समझाइए उससे क्या मतलब है? उससे मुराद ये है कि वो नेट मीटरिंग से कनेक्टेड नहीं थे, वो बैटरी वाली पैनल इस्तेमाल करते हैं। बैटरी वाले भी नहीं करते थे। आपने छत पे सोलर लगा लिया, सही है। बिजली सुबह में देता रहेगा, शाम में आप ग्रिड पे चले जाएंगे। तो वो तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे, उनको तो ना फायदा है ना नुकसान है, वो तो उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। सही है। सिर्फ ये कुछ 4.5 लाख घराने हैं जिनको नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे तब वो जो है वो किया जा रहा है, उसमें भी इनको नुकसान कोई नहीं हो रहा है, उसमें भी फ़ायदा है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी थी या सिस्टम लगाया था तो पहले अगर वो 2 साल में जो है पूरा नफ़ा निकालता था, 2 के बजाय वो 3 साल में निकाल तो देगा। आप ये फरमा रहे हैं कि इसका जो इन्फोर्समेंट है, जो इसका इस्तेमाल है, जो ऑलरेडी इस वक्त एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने कि इस टैरिफ पे, इस सिस्टम पे, इस नेट मीटरिंग सिस्टम पे वो इन्वेस्टमेंट की थी, अपनी लगाई थी, क्या वो भी इससे मुतासिर होंगे? सिर्फ नेट मीटरिंग वाले जो हैं हाँ, वो तो मुतासिर होंगे और कोई मुतासिर नहीं होगा उससे। नहीं, तो नेट मीटरिंग वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आईपीपीज़ को उनको तस्वुर किया गया था, उन्होंने उसके लिहाज से कि मुझे ये मैं इस रेट पे ग्रिड पे बिजली दूंगा, और उस लिहाज से उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की थी। अब इन बिटवीन गवर्नमेंट उसको कैसे नहीं, अच्छा उसमें की भी हम बात कर लेते हैं ना। अभी हो क्या रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो बिजली की जो मार्जिनल रेट होता है वो तकरीबन 8 रुपये होता है। अब आपका मकसद ये है कि अगर आप 8 रुपये की बिजली हुकूमत को मिल रही है कहीं से, और सोलर वाला जो है वो 23 रुपये की या 22 रुपये की दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डेल्टा है 22 रुपये में या 23 रुपये जो भी 8 रुपये का, वो कोई और कंज्यूमर दे रहा है जो कि सोलर वाला नहीं है। तो यानी कि जो बाकी जो तकरीबन कोई 30 मिलियन कंज्यूमर हैं बिजली के, 30 मिलियन कंज्यूमर जो हैं वो उन 4.5 लाख या कंज्यूमर का जो है, क्योंकि उनको हुकूमत एक्स्ट्रा दे रही है, उनसे वो खरीद रहे हैं बिजली, वो उनको क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ जिनके पास नेट मीटरिंग नहीं लगी हुई। और जहाँ तक ये बातें की थी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। तो कह रहा हूँ अभी भी 3 साल में उसकी कॉस्ट रिकवरी हो जाएगी, विच इज़ मेरे ख्याल से 33% का रिटर्न ROE है इसका। इस मुल्क में अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका एनुअल रिटर्न। तो ये तो आप उस वक्त सोच लेते जब आपने अलाउ किया था, जब ये चीज़ हुई थी, जब टेक्नोलॉजी की थी। टेक्नोलॉजी की बात है। सीधी एक बात बताऊं मैं आपको कि आज सोलर पैनल की जो प्राइस है ओवर द लास्ट 5 to 7 ईयर्स सब्सटेंशियली नीचे आई है। आप एक हिसाब देख लें, जो गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी जाते हैं मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, पहले जो हमारी जो एक करोला एक मशहूर गाड़ी थी उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती थी। अब क्योंकि कंपटीशन आया है आप कीमत नीचे आ रही है। अब जितने करोला वाले वहाँ आके बोलेंगे जी ये तो हमने जब गाड़ी ली थी उस वक्त तो ये होता था कीमत बढ़ती थी, अब ये नीचे जा रही, हुकूमत ऐसा कुछ करे। तो ये वही वाली चीज़ है कि मार्केट होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर हम यही बोलेंगे कि हुकूमत हमें बैकस्टॉप करे तो हमें या उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में जिसको प्रोटेक्शन अच्छा, तो आसिम रियाज साहब ये बताइएगा, हुकूमत तो इतनी एफिशिएंट हो गई और बड़ा उसको ख्याल है कि जो सोलर पैनल वाले जिन्होंने गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, एक गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के साथ एक सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, सोलर पैनल लगाए, नेट मीटरिंग वाले निज़ाम के अंदर वो दाखिल हुए। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और जो दूसरे लोग जो सोलर पैनल में नहीं हैं, जो नेट मीटरिंग में नहीं है, उनको नुकसान नहीं हो रहा। तो हम बड़े इंसाफ से उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। तो ये जो पूरा पाकिस्तान जिस बिजली के अजाब में गिरफ्तार है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान के शहरी जो बिजली के एक अजाब में गिरफ्तार है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं आसिम रियाज साहब, ये तो हुकूमत की नाअहली की वजह से ख़रीद रहे हैं, ये हुकूमतों की करप्शन की वजह से ख़रीद रहे हैं, ये हुकूमतों के गलत फ़ैसलों की वजह से ख़रीद रहे हैं। तो इसमें फिर नेट मीटरिंग वाले का तो गला आप घोट रहे हैं, तो हुकूमत का क्या किया जाए फिर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। इसमें कामरान भाई मैं आपको बताऊं कि 2 wrongs cannot make 1 right। जो पूरी सोलर इंडस्ट्री खड़ी थी वो डिस्टॉर्शन पे खड़ी थी, जैसे अम्मार ने बताया। मैंने 2017 फरवरी में नेट मीटरिंग लगाया। तो नेट मीटरिंग सिंपल, उसमें 3 बेनिफिट है कंज्यूमर को। एक यूनिट अवॉइडेंस है। ये जो आपने बताया कि हमने पिछले 2 सालों में 18 गीगावाट, 18,000 मेगावाट 2025 में और 17,000 मेगावाट 2024 में इंपोर्ट किया। इस वक्त सोलर की प्राइस बहुत नीचे जा चुकी थी। तो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे कहते हैं कि मुझे सोलर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो 6 से 8 रुपए के दरमियान थी, 5 रुपए भी गई है। तो यूनिट अवॉइडेंस जो 3 फेज मीटर में, टाइम ऑफ यूज मीटर में, वो 50 रुपए
की होती है, जिसमें 50 रुपए का यूनिट हम 6 रुपए का सोलर यूनिट देके यूनिट अवॉइड कर लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया 7 से 3, 9 से 3 बजे तक सोलर विंडो होती है। इसमें जब सूरज चमकता है हम सोलर पे शिफ्ट होके यूनिट अवॉइड कर लेते हैं। इसके बाद सिर्फ हमारे मुल्क में 4 घंटे की पीक है और ये 3 महीने तक ये नेट मीटरिंग कंज्यूमर यूनिट नेट ऑफ करते रहते थे। यानी कि मैंने फरवरी में जब ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, जो हमारा 18,000 मेगावाट का लोड है वो सारा ग्रिड को दे दिया, और उसके बाद मार्च में जब गर्मी हुई तो मैंने एसी चला लिया, या मैंने गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त सारे यूनिट दे दिए और मैंने ऑफ पीक टाइम पे जब पीक हमारी शिफ्ट होगी इसकी वजह से सिर्फ मार्जिनल प्राइस 40 रुपए ग्रिड को पड़ रही होती है, उस वक्त ग्रिड को 60 रुपए से ज्यादा का यूनिट पड़ रहा होता है, तो मैं वो 6 रुपए का यूनिट दे के चेंज कर लेता हूं। अब मैं मार्जिनल प्राइस ये कि एडिशनल प्राइस ऑफ यूनिट कितनी है, तो सोलर में सारी कॉस्ट अप फ्रंट है। मेरे घर में आज जितने यूनिट बने हैं उसकी मुझे 1 रुपए भी कॉस्ट नहीं है, तो मेरी मार्जिनल प्राइस नेग्लिजिबल है या नियर टू जीरो है। लेकिन ग्रिड में जब ऑफ पीक जब जो हमारी पीक आवर शिफ्ट हुआ है उस वक्त आरएलएनजी पे बिजली बन रही होती है जो 24 रुपए की है, और फर्नेस ऑयल पे तो अभी लेवी भी लगी है वो 40 रुपए की है, तो ग्रिड आपके जीरो मार्जिनल प्राइस को 40 रुपए कॉस्ट से चेंज करता है। फिर इसमें 3 महीने तक अगर आपकी यूनिट सरप्लस हो जाए तो आप इसे बाई बैक कर लेती है। अब बाई बैक की पॉलिसी गवर्नमेंट 3 दफा चेंज कर चुकी है। जो अभी पॉलिसी है वो पावर परचेज प्राइस पे है। पावर परचेज प्राइस के 2 कंपोनेंट है, कैपेसिटी परचेज प्राइस जो कैपेसिटी कॉस्ट आपने बताई 17 रुपए, और एनर्जी परचेज प्राइस जो भी 8 रुपए, ये 25 रुपए 32 पैसे 27 रुपए होती थी। तो आपको 25 रुपए गवर्नमेंट बाय बैक करती है। हालांकि रात के टाइम पे मैं अपना सोलर सिस्टम अवेलेबल नहीं करता। अगर आईपीपी का मसला है पाकिस्तान में, ये मैं मानता हूं कि उनका बिजनेस मॉडल ही है कि सोशलाइज द रिस्क एंड मोनोपोलाइज द प्रॉफिट। लेकिन मैं अगर अपने घर में रात को मुझे एलपी आइस्मो वाले फोन करें जो इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं कि आसिम साहब मुझे 10 किलोवाट आपसे चाहिए, मुल्क में पीक है, मैं नहीं दे सकता, लेकिन बाई बैक में आप 17 रुपए कैपेसिटी पेमेंट देते हैं, तो ये पूरी इंडस्ट्री डिस्टॉर्शन पे खड़ी थी। मैंने सीएनजी सेक्टर देखा है, वो भी डिस्टॉर्शन पे खड़ा था। $5 की गैस थी, $3 की बेचारे की गर्दन नापी पाकिस्तान के एक कंज्यूमर की, एक पाकिस्तानी की। हमारा ख्याल साहब ये जो पूरा आईपीपी का निज़ाम है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट पे चल रहा है, जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पे उन्होंने जो है उसके फ़ायदे उठाए हैं, उनका तो किसी ने चेंज नहीं किया। वो तो बिजली बेचारा बना भी नहीं रहा, वो तो उसके बगैर आपने उसको दिया, हुकूमत ने दिया ना। अब इन नेट मीटरिंग वालों को जिन्होंने सोलर पैनल लगाए, हुकूमत ने ही बनाया ना ये लॉ, जिसकी अभी इतनी बड़ी बड़ी आपने दलील दी, आसिम साहब ने दलीलें दी कि देखिए कितना बड़ा दुश्मन। ऐसा लग रहा है कि वो बेचारे कंज्यूमर ने खुद अपने हाथ से बनाया, ये हुकूमत का बनाया हुआ है, हुकूमत की सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसने अपने शहरियों के साथ किया, क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं, ये बेचारे गरीब पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी है, इनका गला घोटने में तो कोई मसला नहीं रहा। ऐसे आपने आईपीपीज़ का गला घोटा, आपने इस तरीके से कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म की, वो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की बात। पाकिस्तान की माशी कमर तोड़ दी उसने, मगर ये शहरी क्योंकि ये आम पाकिस्तानी हैं बेचारे, ये क्या करेंगे। इनसे बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी बंद करो। कामरान भाई फिर से मैं बोलूँगा, एक तो गरीब नहीं है, इनको गरीब ना बोलें, ठीक है। जो टॉप 1.5% हाउस होल्ड है, ये वो है, ये गरीब पाकिस्तानी लोग तो है ना। पाकिस्तानी तो गला नहीं घुटा है किसी का। यहाँ पे जो हम बात करते हैं गला घोट दिया, गला किसी का नहीं घुटा। मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ, मैं आपका आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ। एक तो ये कोई गरीब घराने नहीं है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को साइड पर रख देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर जो सिस्टम लगे हुए थे वो ओवर लगे हुए थे, घर की इतनी नीड भी नहीं थी, वो ज़्यादा लगे हुए थे। वो बिल्कुल गलती थी उस डिस्को की, वो नहीं लगने चाहिए थे। जितना लोड है उसके हिसाब से एक सर्टेन रेंज में लगना चाहिए था। काम तो नहीं किया था ना जो लॉ था, ये काम गैर कानूनी था और डिस्को की उसके हुआ था, जो भी उसमें बहरहाल हुआ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है जी। दूसरी चीज़ उसमें फिर क्या आती है कि आपने बात, तो ये एक तो गरीब घराने नहीं है, इवन गला घोटने के बाद भी जो है इन्होंने इतना पैसा बना लिया कि इनका गला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात, अगर जिसने 6 महीने पहले लगाया, जिसने 1 महीने पहले भी लगाया, उसको भी मिल गया, उसको भी कोई मसला नहीं होगा, उसको भी 2 से 2.5 साल में उसकी रिकवरी हो जाएगी,
उसकी भी 2 से ढाई, मैं बता रहा हूँ ना, कोई आप इस मुल्क में चीज़ बता दें जो कि 2, ढाई, 3 साल में पूरा पैसा रिकवर करके दे दे, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ये अभी इवन आफ्टर दिस उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो गलत तो किसी एंगल से किसी का नहीं घुटा। जहाँ तक बात आती है कैपेसिटी पेमेंट की, कैपेसिटी पेमेंट में मैं आपको कामरान भाई बताऊँ, मेजर जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो है हाइडल की, वो है न्यूक्लियर की। ठीक है, तकरीबन 60% ऑफ आर कैपेसिटी पेमेंट है हाइडल एंड न्यूक्लियर। देयर इज नो प्राइवेट आईपीपीआर। हाइडल एंड न्यूक्लियर आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। हाँ, ये बोलें कि जी मैं हाइडल नहीं लगाना चाहिए या न्यूक्लियर नहीं लगाना चाहिए, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। जो प्राइवेट आईपीपीज थे जिसमें आप कह सकते हैं कि जी ना ज़्यादा मुनाफा था, फलाना था, धमाका था, वो मैं अभी डिसएग्री करूंगा। चलें, उनको आपने एडजस्ट कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। सिर्फ कोयले के आईपीपीज बचे हैं और उनकी भी डेट रीपेमेंट जा रही है। सीपैक के सारे बाकी हैं। सीपैक नहीं सर, उनकी भी जो है लोन लिया हुआ था, लोन तो वापस करना होगा ना। प्रोजेक्ट फाइनेंस वही वाली बात है कि आपने घर पे 10 किलोवाट का तो लगा लिया, जैसे आसिम भाई ने बोला 10 किलोवाट का लगा लिया, रात को सिस्टम ऑपरेटर आपको कॉल करेगा जी मुझे 10 किलोवाट चाहिए, मुझे तो आप बोला कि सूरत नहीं है, मैं कैसे दूँ? तो यू नीड दैट सर्टेन बेस लोड एज वेल। हमें इन चीज़ों को, इन सारे कॉन्टेक्स्ट को इसमें जो है इंपॉर्टेंट है उसको ख्याल में रखना कि जी सोलर आप लगाएं, बिस्मिल्लाह करके लगाएं। बहुत सारे मैंने बोला ना 90% हाउस होल्ड जिन्होंने सोलर लगाया है वो तो नेट मीटरिंग पे है ही नहीं। वो तो बोल ही नहीं रहे किसी का गला घोटा है, किसी का कुछ। तो आसिफ साहब ये बताइएगा कि ये बेसिकली तो ये है कि गवर्नमेंट इतना इसकी जनरेशन बेपनाह है, उसका इस्तेमाल नहीं है, गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुसीबत हो गई है। ये बेसिक है जो मेरी समझ में आ गई ये बात कि ये है, ऑब्वियसली एक बेसिक बात है। लेकिन ये बताएं कि टेक्नोलॉजी की तरह से जो नई इन्वेंशन हैं, जो नई डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी तरह से ठीक है। अभी ये जो जिन्होंने लगाया हुआ ये तो अभी हट जाएंगे, लेकिन वो जो दूसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसमें बैटरीज के ज़रिए आप सोलर पैनल लगा लेंगे, आपको नेट मीटरिंग की ज़रूरत नहीं है। लोग अब 50 रुपये यूनिट की बिजली तो नहीं खरीदेंगे ना, वो उस ऑप्शन पे चले जाएंगे जैसे कि ये अमार साहब ने कहा कि वो दे कैन अफोर्ड, वो चले जाएंगे। हुकूमत को तो फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर सोलर को बंद कर देगी मुकम्मली के पाकिस्तान में पाबंदी लगा देगी। ये तो आपको पता है ना कि ये अब ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से उस टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सब डिस्कोस के पास तो नहीं जाएंगे 50 रुपये यूनिट की बिजली खरीदने के लिए। जी, मैं आपसे ये बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें अपना टैरिफ रैशनलाइज करना है। 50 रुपए बिजली बहुत ज्यादा है, जबकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट अम्मार भाई ने बताई है 11 रुपए। तो ये बिल्कुल रैशनल होने की जरूरत है। दूसरा, ओवर इनवॉइस्ड आईपीपीस थे, ये भी मैं मानता हूं। इस वक्त सीपैक के जो एम की 44 रुपए 50 पैसे कैपेसिटी पेमेंट ही है सिर्फ। तो ये बातें हैं। अब हम सोलर तक रहते हैं। एक तो सोलर का कंज्यूमर कोई नहीं जाएगा ग्रिड से। जितने सोलर लगा चुके हैं आज के दिन में मेरी मार्जिनल प्राइस 0 है। मैं अपफ्रंट 20 साल के बिजली के पैसे दे चुका हूं और मुझे वो 6 रुपए की पड़ रही है लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग में 2017 मैंने 6 महीने काम किया सोलर सेल्स में, तो मुझे पूरा पता है इस में। तो ये कहीं नहीं जाने लगे। जहां तक आपने बैटरी की बात की, तो ग्रिड पहले नेट मीटरिंग में बिहेव कर रहा था, बैटरी अब भी कर रहा है। जैसे अम्मार भाई ने बताया कि कुछ भी नहीं बदला, स्वाय आपने नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग कर दिया, आपने और कुछ भी नहीं बदला। पावर परचेज प्राइस भी नहीं बदली, कैपेसिटी पेमेंट भी बाईबैक में दे रहे हैं जो 7000 मेगावाट लगा हुआ है। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी को जो ग्रिड को फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती है ना आपको यूनिट अवेलेबल करने के लिए, ये 6 घंटे की विंडो है, इसे सोलर विंडो कहते हैं, 9 से 3 बजे। वो फिक्स्ड कॉस्ट ग्रिड को 17 रुपए पड़ती है सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की आईपीपीस को। उसके बाद यूज ऑफ सिस्टम चार्ज पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन पड़ता है, ये मिला के 24 रुपए हो जाती है। उसके ऊपर ये डीएसएस डेट सर्विस चार्ज जो सर्कुलर डेट है उसका वो भी नहीं देता। उसके ऊपर ये 9 रुपए 15 पैसे टैक्स भी नहीं देता, सोलर वाला कुछ भी नहीं देता। 24 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्लेस कराता है रात को। अब अगर वो बैटरी पे शिफ्ट होगा तो सोलर तो आता है 6 घंटे 10 किलोवाट का सिस्टम 40 यूनिट बनाता है। एक 5 किलोवाट आवर की बैटरी 3 लाख की है। अगर मैंने 40 में से 20 यूनिट भी स्टोर कर लिया तो मुझे 4 बैटरियां चाहिए 12 लाख रुपए की, और मैं अगर 20 यूनिट स्टोर कर लूंगा तो ये तो मेरे आधे दिन की बिजली है। मुझे अच्छी तरह याद है मैं 1000 यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट करता था ये जो जैसे फरवरी मार्च में। अब 1000 यूनिट के लिए मुझे 6 करोड़ की बैटरियां चाहिए और अपने घर के 4 कमरे चाहिए, और वो 6 करोड़ की बैटरियां तो
छोड़िए, अगर मैं 50 किलोवाट आवर की बैटरी लगाता हूं तो उसकी कॉस्ट 90 रुपए तक चली जाती है। ये जो बैटरी कॉस्ट 24 रुपए दिखाती है, आपने ये फरमाया कि जो 2 बेसिक घंटे की बिजली नहीं सेव कर जी, सकती, तो मतलब ये हुआ तो उनसे कि आप चले जाएं बैटरीज में, अगर आप जा सकते हैं तो आप चले तो जाएं। अच्छा, बेसिकली मैं समझ गया कि आपने ये कन्विंस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि अब जो हुकूमत ने निज़ाम किया है वो जो सोलर का पूरी दुनिया में फ़ायदा है, रिन्यूएबल है, सारा फ़ायदा है, पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा था, उन्होंने अपना इस्तेमाल किया था, क्योंकि पाकिस्तान तो वो एक सबसे ज़्यादा इसका विक्टिम है ना पाकिस्तानी, कि जहाँ पे 50 रुपये यूनिट दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, इस टेक्नोलॉजी से उसको फ़ायदा हुआ। तो हमारे साहब वो अब आप ये बता रहे हैं कि वो फ़ायदे वो जो फ़ायदे थे वो आप भूल जाए, अब आप दोबारा उसी के लिए तैयार हो जाए कि जो वो है, और हुकूमत ने वो हक़ और वो चीज़ जो आपके था, वो टेक्नोलॉजी जो सारी दुनिया में उसको फ़ायदा है, पाकिस्तानी उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि सबसे महंगी बिजली हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने एहतमाम और इंतज़ाम कर लिया है कि उसको अब ये फ़ायदा ना रहे। आप लोगों ने तो ये साबित करने की कोशिश की है कि वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया, अब इंशाल्लाह नहीं होगा। सर ग्लोबली अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक बात जी 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 जी, एनर्जी सिक्योरिटी का सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है। एनर्जी सिक्योरिटी बॉयज डाउन टू अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, 72 इसके पैरामीटर्स है। अब ये रिलायबल ही नहीं है हमारा ग्रिड। मार्च 31 2025 को हमारी डिमांड 6 गीगावाट से नीचे चली गई, और उसके बाद आपने हाई लॉस फीडर्स को ऑन करके अपने ग्रिड को बचाया। ये मार्च 2025 की बात है जो प्रेजेंट हुई नेपरा की हियरिंग में, और आपको रैंप अप 13,000 मेगावाट का करना पड़ा। रैंप अप में आपके पास तरबेला और मंगला अल्लाह ताला ने दिए जो 10 से 12 टेरावाट आवर की बैटरी है। अभी मैंने आपको 5 किलोवाट आवर की बैटरी का लेवलाइज्ड कॉस्ट 24 रुपए बताया। अगर हाइब्रिड इन्वर्टर पे जाते हैं ये 30 रुपए है, अगर आप इसे 50 किलोवाट की करते हैं ये 90 रुपए है। आप उससे कहो जाए, या फिर तरबेला और मंगला को जो बैटरी उसने पानी की सूरत में स्टोरेज की हुई है, या गैस टर्बाइंस लगी हुई है जिनका रैंप रेट अच्छा है, जो 13,000 मेगावाट आपको 2 घंटे में देते हैं, आप उसको भी फिर बैटरी की कीमत देना। अगर आपने जाना है मोस्ट वेलकम, आप ग्रिड को छोड़ दें, लेकिन ग्रिड छुटा तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज सर्वाइवल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर आपका ग्रिड जाता है तो आप तो तरक्की ही नहीं कर सकते। अमार भाई आप इस पे जी 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 बेसिकली बात कर रहे हैं दुनिया भर में कानून है। बताओ आपको, कैलिफोर्निया अमेरिका में, यूके, इंडिया, वियतनाम, किसी भी आप या तो डेवलप्ड या इमर्जिंग मुल्क में चले जाएं, ये सब नेट मीटरिंग पे जा चुके हैं। जो बायबैक रेट है यूरोपियन यूनियन में ले लें या भारत में ले लें, कहीं पे भी ले लें, वो अब जो है 1 या 2 सेंट से ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। ये नेचुरल, दिस इज़ एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगेन इसको हमें एज एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहिए, बजाय इसके कि वी कंसिडर अ पॉलिटिकल या सोशल एंगल टू इट। मोर इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कि 90% ऑफ हाउस होल्ड जिन पे सोलर लगा हुआ है वो दे रिमेन अनअफेक्टेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साहब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये भी आपको पता है जिन मुल्कों के आपने नाम लिए कि वहाँ पर कैपिटा क्या है, पाकिस्तान की पर कैपिटा क्या है? सर छोटी सी उसमें फिर बात ये है ना कि अगर हम तैयार हैं ये चीज़ें करने के लिए, जी अगर 8 रुपये की चीज़ है, जो सबसे अमीर घराना है उसको हम 28 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेचने को तैयार है, तो 100 बिस्मिल्लाह मतलब करें, इसमें कोई मसला नहीं। पहले भी हो रहा था, आगे भी होता रहेगा। फिर जब डिस्टॉर्शन होगी, फिर जब क्रॉस सब्सिडीज़ देंगे, याद रखें कि ये जो 1.25% 1.5% घराने हैं, 4.5 लाख घराने हैं, इनकी ये जो डिफरेंस है 28 और 8 रुपये का, 20 रुपये का, ये वो कंज्यूमर भर रहे हैं जो कि जिनकी आवाज़ यहाँ पे कोई नहीं है। ये वो कंज्यूमर भर रहे हैं जो 28 मिलियन 29 मिलियन और कंज्यूमर का आपका ख्याल होता तो फिर ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये जो सारा IPPs का निज़ाम है, जिसकी वजह से ये 50 रुपये फी यूनिट बिक रही है, तो ये तो फिर आपको फिर इस बेचारे पाकिस्तानी का ख्याल होना चाहिए। नहीं सर, ये आपकी बात आपको सिर्फ अभी इस वक्त ख्याल आया ना, अभी नहीं, इसको 2 चीज़ों में कर लें। अभी इस वक्त नहीं है, ये है ना, आपने कोई चीज़ फिक्स करनी है, यू हैव एक 1 स्टेप एट अ टाइम करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता सारी 10 की 10 चीज़ें एक साथ ही जो है मैजिकली फिक्स हो जाएं। दिस इज़ वन थिंग। मैं तो इसमें एक और चीज़ बोलूँगा, आई एम गोइंग टू गो मोर रेडिकल हेयर, कि जो नेट मीटरिंग कस्टमर है इन सब पे या जिसका एक सर्टेन लोड है उन पे एक फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए, बिकॉज दे यूज द ग्रिड एज अ बैटरी। देखिए प्राइसिंग जो है ना, हमें एक इकोनॉमिक लेवल ऑफ प्राइसिंग पे जाना चाहिए। आज नहीं तो आज से 5 साल हमारा तरीकाकार ये होता है कि पहली बात तो ये है कि क्योंकि हुकूमत का ये समझौता है, हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट है, हुकूमत का सॉवरेन एग्रीमेंट है, हुकूमत का सॉवरेन प्रॉमिस है, सॉवरेन प्लेज है, जिसकी बेस पर उसने किया, करे उस वक्त करे। जब ये फारिग हो जाए 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको तो पूरा करे ना। नथिंग इज चेंजिंग देयर। ये तो दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट है जनरेशन का।
द जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स देयर, वो बिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बीइंग चेंज। अब छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पेट्रोल की प्राइस है, ठीक है, कल हुकूमत आती है वो कहती है कि जी पेट्रोल की प्राइस जो है मार्केट बेस कर देते हैं, सारे उसमें कुछ कंज्यूमर्स का फ़ायदा होगा, कुछ का वो होगा, वो बोलेंगे, पेट्रोल पंप वाले बोलेंगे जी हमें तो बोला था, हमने तो पेट्रोल पंप इसलिए लगाए थे क्योंकि हमारा मार्जिन फिक्स था, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह तो कानून भाई हर कोई आ जाएगा बोलेगा हम बर्बाद हो जाएंगे बिकॉज वो डिस्टॉर्शन से फ़ायदा उठा रहा है। हमें ये डिसाइड करना है, यहाँ पे तो इस मुल्क में तो समोसे की प्राइस भी फिक्स होती है, रोटी की प्राइस भी फिक्स होती है। जब तक प्राइस फिक्स रिजीम पे चलते रहेंगे हम इसी तरह चलते रहेंगे और कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट आएगा बोलेगा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, जबकि उसके साथ जुल्म नहीं हो रहा होगा। तो आसिफ ये बताइए कि अब पाकिस्तान के अंदर जो लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी जो सोलर को इसके शेप एंड फॉर्म के अंदर जिसके ज़रिए भी उसको एनर्जी अवेलेबल है वो कर रहा है, कि बैटरी से कर रहा है या वो नेट मीटरिंग से कर रहा है या और दूसरे जो तरीक़ा हाल से कर रहा है, उन पाकिस्तानियों के लिए ख़बर है कि जी कि जो भी आपको मुनासिब कीमत पे ये मिलती थी और जो सोलर का आपको फ़ायदा होता था वो अब हुकूमत ने उसको पकड़ लिया है और यहाँ से जो है अब आप तैयार हो जाएं तमाम पाकिस्तानी कि आपकी बिजली अब जो आप सोलर से जो आपको फ़ायदा होता था, जो लोग इस्तेमाल करते थे, कि वो अब बिजली आपकी महंगी हो गई है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन सही है? बिजली उनकी महंगी नहीं होगी, उनको फिर भी इंसेंटिव है, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। एक तो उन्होंने अब फ्रंट कैपिटल लगा दिया, उनकी जीरो मार्जिनल प्राइस है, उनको जितने भी मिल जाए उनकी आधी प्राइस अभी भी कम होगी। बाकी जो रहा कि कुर्बानी, जैसे अम्मार भाई ने बताया कि कुर्बानी किसी ना किसी को देनी पड़ती है। आप एक सिंपल ग्रिड लें, 10 जिसके कंज्यूमर है, 1 लाख आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, 3 बंदे सोलर लगाते हैं इतना कि उनके पास जीरो बिल आना शुरू हो जाता है। वो जो 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है उसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड कहते हैं, जो मैंने आपको 24 रुपए बताई है, वो उन 7 बंदों पे शिफ्ट हो जाएगी जिन्होंने सोलर नहीं लगाया। तो ये जुल्म नहीं है? अब मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। ये जो मैंने आपको मार्च 31 का बताया कि 6000 मेगावाट डिमांड रहेगी, हमारा ग्रिड नेशनल ग्रिड है, 6000 से नीचे ये स्टेबल ही नहीं रहता, रिलायबल ही नहीं रहता, जगह जगह ब्राउन आउट और ब्लैक आउट हो जाएंगे, मुल्क बंद हो जाएगा। कुर्बानी इस वक्त कैप्टिव के सेक्टर ने दी। कैप्टिव की गैस जो $6 पर MMBTU, एक MMBTU में 293 किलोवाट आवर होते हैं, ये 100 इसमें बिजली के यूनिट 34% थर्मल एफिशिएंसी में बन सकते हैं। तो एक कैप्टिव इंडस्ट्रियल यूनिट 6 सेंट की बिजली बना सकता है पाकिस्तान में ओगरा की प्रेस्क्राइब प्राइस पे। आपने उसका टैरिफ सिंध और बलूचिस्तान समेत, बलूचिस्तान में लीडर तो के इलेक्ट्रिक भी नहीं वहां लेके गया, उसका टैरिफ $15 कर दिया है, क्योंकि आपका 13 सेंट का इंडस्ट्रियल टैरिफ था। आपने उस पर प्रीमियम 10% लगाया और कहा $15 मुझे दो ताकि तुम ग्रिड में शिफ्ट हो। वो सारे शिफ्ट हो गए। उन 1200 से 1700 मेगावाट जो शिफ्ट हुआ है उसने कुर्बानी दी है अपनी $6 की गैस को छोड़ के $17, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 40 कार्गो सरप्लस हुए हैं। उससे पहले ये 400 MMCFD कार्गो उठा रहे थे कैप्टिव के कंज्यूमर, तो उनकी 6 सेंट की बिजली आपने उठा के 13 सेंट पे कर दी। फिर आपका ग्रिड के सर्विस एवडी मैफी इंडेक्स देख लें, इंटरप्शंस देख लें, डिप्स और स्वेल्स देख लें, हार्मोनिक्स आ चुके हैं ग्रिड में इस वक्त। इतना सोलर ठीक है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता। ये जुल्म आपने इंडस्ट्री पे ढा दिया। अब ये जो 4 लाख कंज्यूमर हैं ये सारे अमीर लोग हैं। ये चाहिए। अच्छा, तो अब ये जो है, अब जरा इसको आसान करके बताइए हमारे साहब। असल जो असाब था, ये 4 लाख कंज्यूमर थे, ये बेपनाह फ़ायदा उठा रहे थे, इनके मज़े थे, पाकिस्तान सफ़र कर रहा था, एक आम पाकिस्तानी उसकी जगह दे रहा था, हुकूमत का लॉ था, हुकूमत का कानून था, हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने उसको ख़रीदा, ठीक है। अब हमने उसको बंद कर दिया। अब बिजली कितनी सस्ती हो जाएगी, एक आम पाकिस्तानी को बताए ना कि ये जो ख़त्म हुआ है इससे पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बता देना, क्योंकि इन बेचारों का तो जो भी था इनका तो हशर नशर कर दिया। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो अब इससे जो बेहतरी आनी है, इन 4 लाख ने मुसीबत ढाई थी, जो लूट के खा गए, जो कुछ भी कर गए, आप बताइए कि अब कितनी बिजली जो है सस्ती हो जाएगी। इसमें देखें, सोलर डिफेक्शन की वजह से जो नेट इम्पैक्ट है वो तकरीबन 2 से $2.25 रुपये है, जो कि जिनके पास सोलर नहीं लगा हुआ वो ये दे रहे हैं। ठीक है, अभी पूरा इन पे से वो नहीं हटाया है। अगर पूरी इन पे ग्रिड की कॉस्ट चार्ज होना शुरू हो जाए तो पूरे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 1.5 से 2 रुपये का फ़ायदा होगा। इवन इससे भी जो अभी 50 यूनिट के बजाय 49 रुपये यूनिट बिजली हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मगर अगर ये 30 मिलियन कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, देखें कामरान भाई, हम ये नहीं कह सकते या तो आप 30 मिलियन की बात करें या 4.5 लाख की बात करें। ठीक है, वी कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। ठीक है, और स्पेशली जो 4.5 लाख है उसके साथ भी
कोई ऐसा कोई जुल्म कहीं नहीं हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न अभी भी, उसका पे बैक पीरियड अगर 2 साल था वो 3 साल हो गया है। आप दुनिया में अभी भी कहीं पे, इज इट राइट, इज इट एग्जैक्टली दैट कि जो पे बैक 2 years था, और इज इट कि आप मिसाल के तौर पे कह रहे हैं? नहीं, रफली 3 होगा, 3.25 होगा, बट इन दिस ऐसा नहीं है 2 से बढ़ के कोई 7 साल हो गया, 2 से बढ़ के ये 3 साल हो गया पे बैक। तो 2 से अभी भी आप अगर नया घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप 16 लोग अभी भी लगाएंगे, बिकॉज उसमें अभी भी उसको फायदा है। थोड़ा सा नफे में कमी आई है। नफ़े में तो कमी हर चीज़ में आती है। कोई भी आप नया काम शुरू करते हो उसमें नफ़ा ज़्यादा होता है, मार्केट में कंपटीशन आता है, नफ़ा कम हो जाता है। तो ये दिस इज, वी नीड टू इवेल्युएट दीज थिंग्स विद एन इकोनॉमिक लेंस रादर देन अ लेंस के जी पुटिंग वन पार्ट ऑफ द कंट्री अगेंस्ट अनदर। तो आसिफ साहब ये बताएं कि ये जो सारी दुनिया में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी ने एक इनकलाब बपा किया है, और उसकी वजह ये है कि ये इजी है, ये क्लीन है, ये सस्ती है, ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में जब हम कहते हैं कि तीसरा दुनिया का मुल्क है जहाँ पर कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको किया गया है, ग्रोथ है, इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, सारी दुनिया ने पाकिस्तान को मेंशन किया है, तो क्या ये जो दुनिया को पूरा फ़ायदा हो रहा है, जो तमाम पाकिस्तानियों को जो इसका फ़ायदा हुआ, जितना भी हुआ, ये रहेगा, या ये कि पाकिस्तानियों को याद दिलाया जाएगा कि हुआ करे दुनिया को फ़ायदा, आपको भी हुआ करे, क्योंकि हमने यहाँ पे, हमारी हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे निज़ाम का, दुनिया की सबसे महंगी बिजली का निज़ाम तरतीब दे दिया, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तानी ख़रीद रहा है। ये तुम्हारा नसीब है, इसको ऐसे ही ख़रीदना पड़ेगा। यही अब हम इंश्योर कर रहे हैं। एक कामरान भाई, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। जिस तरह हमारा पावर सेक्टर मिसमैनेज हुआ है, मैंने इतने पावर सेक्टर्स पढ़ाए, मैंने पावर सिस्टम्स पढ़ाए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, इससे बेड़ा गर्क कहीं नहीं हुआ। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अब आप 4 लाख छोटे छोटे और आईपीपीज तो ना बनाएं। आप जानते हैं आईपीपीज के जो मसले मोहम्मद अली रिपोर्ट में मेंशन हुए, इसका देखी आप 4 लाख और मसला तो ना बनाए ना, जिसका इन्होंने पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने बताया उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। 6 गीगावाट से नीचे अगर डिमांड जाती है, आपने 18 गीगावाट और इंपोर्ट कर लिया 31 मार्च 2025 के बाद, तो हमारा ग्रिड ही बैठ जाएगा, फिर उसको 3 दिन बंद रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसके लिए किसी ने कुर्बानी देनी है। बाकी जिस बंदे ने सोलर लगा लिया वो कहीं नहीं जा रहा, तो उसको आप 1 रुपए का भी बाईबैक दें तो वो सोलर चलाता रहेगा, उसकी मार्जिनल कॉस्ट ही कोई नहीं है। और बाकी मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, हमें मार्जिनल प्राइस पे ग्रिड को लाना पड़ेगा जो 18 रुपए बनती है, और जिससे हमारे भाई भी एग्री करेंगे। इसमें सिर्फ रेवेन्यू न्यूट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैंने रहना है, और हम IMF के एक प्रोग्राम में है, तो आप इससे बाहर निकल के मार्जिनल प्राइस पे इसे कर दें और गवर्नमेंट कैपेसिटी पेमेंट का ले। और एक सूबा जैसे पंजाब है, पंजाब के पास RLNG भी डाइवर्ट होती है, $4 देती है $12 की गैस का, $4 की, इसी की वजह से सर्कुलर डेट वन ऑफ द रीजन इसका हाउस होल्ड 500 MMCFD यूज करता है। तो वहां से सूबों को भी चाहिए कि अपने हाउस होल्ड को सपोर्ट करें। अभी 10 मिलियन कंज्यूमर थे प्रोटेक्टेड, अभी 22 मिलियन पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, क्योंकि हर बंदे ने, जैसे अमार भाई ने बताया, ऑफ ग्रिड सोलर लगाया हो। वो तो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं, जिसका 150-200 यूनिट से आप नीचे चले जाए, आपको 9 रुपए का टैरिफ है जो गवर्नमेंट को 50 रुपए का पड़ रहा है। अब ये किसी ना किसी ने तो देना है, आपने और हमने ही देना है। तो ये पार्टी जो थी एफ्लुएंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, पहले पाइप नेचुरल गैस यूज करती रही है, अब सोलर भी कर रही है, अभी भी इनका इंसेंटिव तो पाकिस्तान की जी आसिफ भाई समझ गया मैं बात। हमारे साहब ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एनर्जी एक रैशनल प्राइसेस और जो इस वक्त की जो कॉस्ट है, नंबर 1 आता है कि जी कि ये देखें ये एनर्जी की प्राइस है, ये है। तो और ये था कि भाई के उसका नेमल बदल दुनिया में जो है वो रिन्यूएबल के ज़रिए आया है और उसने अपनी उसकी जगह ली है। हमने भी अगर अभी हमारी जिस 2.5% की GDP ग्रोथ है, पर कैपिटा क्या है, अब वो अगर हम बिल्कुल ठीक है इसको ग्रिड को बचाएंगे और ये सारा कुछ करेंगे, तो ये तरक्की कहाँ से होगी, वो किस जगह से वो होगा। अब तो वो 4 लाख जिनको कि सस्ती बिजली मिलती थी वो भी गए, तो ये वो रास्ता कहाँ है जिससे कि ये दुनिया पूरी आसमान कहाँ से कहा जा रही है रिन्यूएबल को इस्तेमाल कर रही है, सस्ती बिजली या जो बना रही है वो सस्ती बना रही है।
तो हम कहाँ जा रहे हैं फिर? देखें, रिन्यूएबल तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिन्यूएबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तकरीबन बट वी आर जो उसका एडवांटेज था उसी के पीछे तो हम गए। यूज़ कर रहे हैं 55 से 60% जो हमारा एनर्जी की यूजेज है वो लो कॉस्ट लो कार्बन रिन्यूएबल है, जिसमें न्यूक्लियर भी आता है और हाइडल भी आता है। ये सोलर वोलर तो इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें वो नहीं, असल जो चीज़ है दैट इज हाइडल एंड न्यूक्लियर। जब भी हम ये कॉन्वर्जेशन करें ना, वी शुड नॉट फॉरगेट कि वी शुड गेट दिस चीप देखें, आई थिंक मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। इट इज एक्सपेंसिव लार्जली बिकॉज ऑफ And we are having the most renewable best efficient। मैं बताऊं ना आपको सर, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइसिंग इश्यूज। ठीक है, प्राइसिंग फिक्स करने की ज़रूरत है। मैं आपको भी बता दूं, कराची साउथ में जो है अभी तकरीबन कोई 4000 मेगावाट के कोल फायर्ड प्लांट जो है रफली, वो उनकी यूटिलाइजेशन बेडली 20% होती है। ठीक है, वो अगर हम नॉर्थ साउथ से नॉर्थ में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, वो यूज़ ही नहीं होते। अगर हम यूनिफॉर्म प्राइसिंग से मूव करते लोकेशनल प्राइसिंग पे आ जाएं, जोनल प्राइसिंग पे आ जाएं, तो कराची में तो आपको बिजली बहुत सस्ती मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली आपको हाइडल के से बहुत सस्ती मिलनी चाहिए। थर में जहाँ पे बिजली की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपये है, बाउंड्री के बाहर मिट्टी में उसको 60 रुपये का 55 रुपये का यूनिट मिलता है। या उसके साथ जुल्म नहीं है? ये वो तो टीवी पे आ ही नहीं सकता बेचारा कभी, उसको तो पता ही नहीं कहाँ पे आना, उससे कोई नहीं पूछता। तो जो जोनल प्राइसिंग है, जो जिस एरिया की कंपेटिटिव एडवांटेज है उसको वो मिलनी चाहिए। असल तो जुल्म ये है, आपको यूनिफॉर्म प्राइस को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और जिस जोन की कंपेटिटिव एडवांटेज है उसको करें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री करनी है, देयर इज नो बेटर प्लेस देन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, वेदर दैट्स कराची और बलूचिस्तान, जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगा सकते हैं। यहाँ पे बिजली भी सरप्लस अवेलेबल है, पोर्ट के एक्सेस भी, एवरीथिंग। यूनिफॉर्म प्राइस करके हम सबको जो है डिसएडवांटेज देते हैं और डिस्टॉर्शन होती है। जैसे आज़म भाई ने बोला $12 की गैस $4 की जब 500 MMCFD जो घरानों को मिल रही है, someone somewhere is paying this, वो टैक्स पेयर भर रहा होता है। तो ये जो प्राइसिंग डिस्टॉर्शन है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच महारिज खान साहब और आसिम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।